फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एसआई और सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। दोस्तों, इसमें आपको मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं जिससे आप लोग सिर्फ एक ही मेथड से आप लोग एसआई निकाल पाओगे यानी कि साधारण ब्याज निकाल पाओगे, आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाओगे, आप लोग यहाँ पर एसआई और सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस निकाल पाओगे, आप लोग यहाँ पर जो है मिश्र दर निकाल पाओगे। तो ये 5-6 चीजें आप लोग यहाँ पर निकाल पाओगे सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड से। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए सभी के लिए हेल्पफुल है, चाहे आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलते रहे। देखिए, तो हम लोग यहाँ पर एक मेथड पढ़ने वाले हैं। देखो, आपने मुझे पता है कि एक रेशियो मेथड है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, लेकिन इसको यूज कैसे लेना है, आप लोग इस मेथड से आप लोग हर प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपकी जो रेट है वो आपको कोई भी दे दे, लेकिन टाइम आपका हमेशा ऐसा होगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, यानी कि पूर्णांक में अगर आपका टाइम होता है तो आप लोग इस मेथड को यूज ले सकते हैं। अगर आपका टाइम 1.5 साल 2.5 साल ऐसे होता है तो उसके लिए मैं आपको एक अलग मेथड पढ़ाऊंगा, लेकिन आज के लिए जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेशियो मेथड। ठीक है, इससे हम लोग देखो क्या क्या निकाल पाएंगे। देखो, हम लोग यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे इससे। तीसरा, देखो हम लोग यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकाल पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आप लोग अलग अलग फॉर्मूले रटते हो, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। चौथा पॉइंट देखेंगे हम लोग यहाँ पर, आप लोग इससे जो है आप लोग मिश्रधन यानी कि अमाउंट आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चाहे वो सीआई का हो चाहे वो आपका एसआई का हो, ये 4 चीजें हम लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे। ठीक है, और साथ में अगर आपको देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसके अंदर हम लोग 2 तरीके से इसको पढ़ेंगे। पहला, आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ, पहला जो फॉर्मेट बनेगा आपका, जो पहला टाइप बनेगा वो आपको यहाँ पर में क्या होगा, आपको मूलधन दिया जाएगा, आपको मूलधन दिया गया हो। ठीक है, यानी कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो है वो मूलधन आपको दिया जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग सेकंड मेथड पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा कि आपको मूलधन नहीं दिया जाएगा, आपको या तो डिफरेंस दे देगा या आपको सीआई दे देगा। रेशियो मेथड ही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन पहला टाइप पढ़ेंगे यहाँ पर मूलधन आपको दिया गया हो। ठीक है, तो हम लोग अब सीधे आते हैं क्वेश्चन पर, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपको प्रिंसिपल जो है, मैं सबसे पहले बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए, और मैं इधर एक रेशियो वो लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि वो लिखना पहले बहुत जरूरी है। देखो, आपको बस ये 2 साल के रेशियो जो होता है, ये रेशियो है, आपको ये याद करने हैं आपको। ठीक है ना, ये आपको याद करने हैं। आए कैसे, ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और आप देखना एक बार लाइव क्लास मैंने बहुत सारी पहले ले रखी है, उसमें आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, देखो एक बार मैं आपको बाद में और सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक शॉर्ट वीडियो है इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, 3 साल का जो रेशियो है देखो वो कितना होता है, 3:1। एक बार इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेना, आपको मजा आ जाएगा वास्तव में। ठीक है, 4 साल का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, देखिए 4:6:4:1। ठीक है, 5 साल का जो रेशियो होता है वो होता है 5:10:10:5:5:1। दोस्तों, बस आपको ये 5 साल तक ही याद करना है, 5 साल तक ही पूछता है आपसे, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। इससे ज़्यादा आपसे पूछता है तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, तो वो तो आप लोग वैसे ही गुणा कर लेना रेट से। ठीक है, तो ये जो होता है ना ये, और आपको पता है कि मैंने यहाँ पर 1 साल का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 साल का तो सीआई यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है आपका बराबर होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आपसे 2 3 4 5 इतने आपसे पूछा जाता है यहाँ पर। अब इनको याद करने का तरीका देखो, आपको पता होगा कि 11 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, 11 का जो क्यूब होता है यानी कि 3 साल का जो होता है, 3 बार लिखते हैं तो कितना होता है, 1331। ठीक है, उसी प्रकार 11 की पावर 4। तो आप देखिए, ये फर्स्ट वाले को छोड़ दो आप लोग। ठीक है, फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे तो ये आपका जो है रेशियो बन जाएगा आपका। ये तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है, बाकी इसको निकालते कैसे इसकी मैं आपको समझा दूंगा, हालांकि मैं आपको लाइव क्लास में पहले पढ़ा चुका हूँ, आप जाके देखना है वीडियो पर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं एक बार। देखिए, तो पहला टाइप फर्स्ट लेंगे हम लोग यहाँ पर, जब आपको प्रिंसिपल दिया हो, यानी कि जो मूलधन है आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन देखिए एक बार। पहला क्वेश्चन जो है आपका, मान लीजिए आपको प्रिंसिपल यानी कि जो मूलधन है आपको दे रखा है, मान लीजिए 20,000 रुपये। कितना दे रखा है, 20,000 रुपये। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर लेता हूँ, सीधे लेता हूँ, 3 साल का लेता हूँ, 2 साल का, पहले हम लोग चलो 3 साल का लेते हैं डायरेक्ट, है ना। 2 साल का आप लोग कर लेना खुद ही, बहुत आसान है। अगर आपने 3 साल का सीख लिया, 2 साल का तो वैसे ही बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है
सबसे पहले मैं रेट ले रहा हूँ यहाँ पर 10%। मैंने कहा ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा, और टाइम जो है आपको यहाँ पर दे रखा है 3 साल। अब इसके अंदर आपसे सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, बताइए इसका साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इसका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, बताइए इसका सीआई कितना होगा, ठीक है, यानी कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये क्वेश्चन है आपके। तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताइए इन दोनों का अंतर कितना होगा, सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपसे इनका जो अमाउंट होगा, यानी कि मिश्रधन कितना होगा, ठीक है, वो आपका अलग अलग होता है। अगर आप एसआई का निकालोगे तो अलग मिश्रधन आएगा, अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज का निकालोगे तो वो अलग आएगा आपका, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन ही आपके मेन होते हैं जो आपको सोल्व करने होते हैं। वो तो चौथा क्वेश्चन तो आप आराम से निकाल लोगे। देखिए, तो मैंने आपको सिखाया था कि 3 साल का रेशियो मैंने आपको निकालना सिखाया था। मैं सॉल्यूशन करता हूँ फटाफट से, बहुत ही आसान है। देखो 3 साल का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, आपको याद कर लेना है। 3 साल का होता है 11 की पावर 3, यानी कि 1331। एक को हटा देना स्टार्टिंग वाले फर्स्ट को, ये आपका बच डालना है। और 10% आप लोग निकालना जानते होंगे, ठीक है। देखो अगर हम लोग इसका 10% निकालते हैं तो देखो 10% होता है, 1 जीरो कम कर दो, कितना बचेगा आपके पास में 2000। कितना बचेगा 2000, ठीक है, कितना बचेगा 2000। अब कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले आपने 10% निकाला, कितना आ गया 2000। अब जो हमारे पास आता जाएगा उसका 10% निकालते जाएंगे। कब तक निकालेंगे, जब तक ये तीनों जो कोष्टक है आपके, ये वाला ये वाला ये वाला, ये रेशियो पूरे खत्म ना हो जाए आपके, ठीक है। अब इस 2000 का निकालो 10%, 1 जीरो कम कर दो, कितना आएगा बताओ। देखो 1 जीरो कम कर देंगे, इसमें से कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब फिर जो आपके पास आया हुआ है 200, इसका वापिस से निकालेंगे 10%, कितना आएगा 1 जीरो कम कर दो, कितना जाएगा 20। बहुत आसान मैं कह रहा हूं आपसे, इससे आसान मेथड आपको नहीं मिलेगा। देखो अब इसको गुणा कर दो आप लोग, कितना आएगा 6000। इसको गुणा कर दो, कितना आएगा 3 दूनी 600। ये कितना आएगा आपके पास में 20, ठीक है। अब देखो कितना आसान हो चुका है, आप लोग खुद देखना एक बार, ये वास्तव में इतना आसान है, बस आपको समझने वाला चाहिए, आपको ना समझाने वाला चाहिए। देखो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपसे क्या बोलेगा कि बताइए साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज आपसे पूछता है तो ध्यान रखना, ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू है ना, ये फर्स्ट वाली जो आपको वैल्यू दिख रही है, यही क्या होती है आपकी साधारण ब्याज होती है। क्या होती है, साधारण ब्याज होती है। इसको लिख लो यहाँ पर बस ओनली, क्या आ गया आपके पास में 6000, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। एक बार फटाफट से एक बार बता दो कमेंट करके, ठीक है। सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए एक बार, फिर हम क्या करते हैं। देखो अगर आपको क्या निकालना है, सीआई निकालना है, तो दोस्तों मैं आपको ये चीज सिखाता हूँ। देखो सीआई कुछ नहीं होता, सीआई जो होता है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा ये पूरा पार्ट है, इन सभी को ऐड कर देंगे हम लोग। देखो हम क्या कर देंगे, इस 6000 में क्या कर देंगे, ये 600 को भी और 20 को भी, यानी कि पूरा का पूरा जो पार्ट होता है ना आपका, ये क्या होता है आपका, एक मिनट, मैंने पहले 20 लिख दिया ना गलती से, इसलिए। तो कितना आ गया आपका, ये 600 आ गया, और ये प्लस कितना आ गया 20 आ गया। यानी कि मैंने अगर मैं इन सभी को जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, पूरा का पूरा सीआई बन जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा आपका। तो कितना हो गया आप देख सकते हैं, कितना होगा देखो 6620 रुपये, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, देखो अंतर निकालना वैसे तो बहुत ही आसान है। आप लोग इसमें से इसको माइनस कर दो, 6620 में से आप लोग इसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन आपको माइनस करने की भी जरूरत नहीं है। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये एसआई है, ठीक है, और ये पूरा सीआई है, तो आप लोग इस एसआई को हटा दो ना, इस एसआई को हटा देंगे तो क्या बचेगा 620, 600 और 20, यानी कि फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे तो वो डिफरेंस ही बचता है। ये जो पूरा बचेगा ना आपका, ये पूरा क्या बचेगा, ये डिफरेंस ही बचता है 620 आपका, ठीक है। क्या बचेगा आपका, डिफरेंस बचेगा 620 आपका, ठीक है। अब अगर आपको मिश्रधन निकालना है, देखो मिश्रधन यहाँ पर 2 बनेंगे, एक तो बनेगा आपका साधारण ब्याज का मिश्रधन, एक बनेगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन। अगर साधारण ब्याज का मिश्रधन पूछता है तो आपको क्या करना है, इसके अंदर मिश्रधन जो आपका क्या ये रहा, साधारण ब्याज जोड़ना है आपको मूलधन के अंदर, ठीक है। क्योंकि आपका जो अमाउंट होता है दोस्तों, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस क्या होता है आपका सीआई होता है, या तो ऐसा ही होगा या क्या होगा सीआई होगा। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन आपका एसआई का है या सीआई का है। अगर एसआई का है तो आप लोग एसआई जोड़ दो, सीआई का है तो सीआई जोड़ दो, प्रिंसिपल तो सही मिलेगा आपका, ठीक है। तो ये तरीका था, बहुत ही आसान मेथड है, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ। अगर आप लोग इसको ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। चलो बढ़िया। अब देखिए मैं इस पर एक क्वेश्चन और लेता हूँ। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, और वो क्वेश्चन जब मैं लेता हूँ आपका 4 साल का ले लेता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपका 4 साल का ले लेता हूँ, फटाफट से देखिए एक बार। देखो प्रिंसिपल मैं मान लेता हूँ, कितना
मान लीजिए मैंने प्रिंसिपल मान लिया यहाँ पर 10,000। ठीक है, ठीक है, मैं सबसे आसान क्वेश्चन मान रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए एक बार। बाकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर मान सकते हैं कि मान लीजिए अगर मान लीजिए 2500 आपका प्रिंसिपल दे दिया तो 10% आप लोग निकाल लो आराम से। 10% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप लोग 15% निकाल सकते हैं, आप लोग 20 भी निकाल सकते हैं, वो तो आपको निकालना आना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, मैं तो आपको मेथड समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हम लोग मान लेते हैं कि आपकी जो रेट है वो आपके पास 10% है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बहुत सिंपल मान रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर रेट जो है वो 20 मान लेते हैं। बार रेट जो है हम लोग 20 मान लेते हैं और टाइम जो है हमारा जो टाइम है यहाँ पर वो मान लेते हैं 4 साल। कितना मानते हैं? 4 साल। अब देखिए तो पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लोग वो चारों को चार हम लोग चीज़ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो पहले तो 4 साल का जो रेशियो होता है वो कितना होता है आपको सभी को पता होना चाहिए, 4:6:4:1। ठीक है, ये रेशियो आपको याद करना है बस ओनली। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले रेट 10% थी, अब के बाद रेट कितनी है आपकी 20% है। देखो 20% का मतलब कितना होता है, या तो ऐसे निकाल लो 1/5 होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर देंगे, इस 10,000 को 1/5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी आएगी 2,000 आएगा। ठीक है, या फिर आप लोग एक काम कर सकते हैं, आपको पता है कि 10,000 का 10% तो कितना होता है, 10% कितना होता है, एक जीरो कम कर देते हैं कितना आता है, 1000 आता है। तो ये 10, ये आपको रेट दे रखी है 20 यानी कि डबल दे रखी है, तो 2 से गुणा और कर दो 1000 को तो कितना आ गया, 2000 आ गया। ठीक है, अब वैसे देखिए 2000 का आप तो 10% निकालते तो कितना आता है आपका, एक जीरो कम करते कितना आता, 200 आता। लेकिन आपको तो 20 निकालना है, डबल निकालना है, तो क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 400 आ जाएगा। वैसे देखो अगर आपका 10% निकालते तो कितना आता, 40 आता, लेकिन हमें तो 20 चाहिए तो 40 का डबल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखो 80 का अगर 10% निकालते तो एक जीरो कम होता है, यानी कितना आता, 8 आता, लेकिन हमें डबल चाहिए यानी कि 20% चाहिए तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, देखो मैं कह रहा बहुत सिंपल है ये तरीका, गुणा कर दो कितना आएगा, ये 8000 आ जाएगा आपके पास। ये कितना आ जाएगा पास में आप में, 6 चौक 2400 आ जाएगा पास में। ठीक है, ये कितना आएगा, देखो यहाँ पर 8 चौक 32 यानी कितना आएगा, 320 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा पास में, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपसे सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग दोगे, देखो सारे आंसर आपके सामने यहाँ पर। देखो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, बताइए साधारण ब्याज कितना होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है यही क्या होती है, साधारण ब्याज होती है, यानी कि कितना आ गया आपके पास में आंसर, 8000 आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो मैंने आपको समझाया था कि सीआई कैसे निकालना है। देखो सीआई क्या होता है, ये पूरा पूरा इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, सीआई बन जाएगा। यानी कि देखो मैं आपको जोड़ूंगा नहीं, आप लोग खुद ही जोड़ लेना, 8000 ठीक है प्लस का 2400 प्लस का 320 और प्लस का 16, इन सभी को ऐड करेंगे तो सीआई आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए एक बार आप लोग, तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पर, अगर आपको क्या चाहिए, अंतर चाहिए। देखो मैंने कहा था कि ये पहला वाला एसआई है, आप लोग इस एसआई को यहाँ से हटा दो, इसको भूल जाइए एक बार। ये पूरा का पूरा क्या बच जाएगा आपका, डिफरेंस बच जाएगा आपका। ये क्या बचेगा आपके पास में, सीआई और एसआई का डिफरेंस, यानी कि पहले वाले को हटा दो तो क्या बच जाएगा आपका, देखो एक बार, तो 2400 प्लस का 320 और प्लस का 16, ये क्या बच जाएगा आपका, डिफरेंस बच जाएगा। ठीक है, अमाउंट आप लोग निकाल लेना, प्रिंसिपल में आप लोग एसआई जोड़ देना या सीआई जोड़ देना, जो भी आपसे पूछता है आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर सब प्रकार के जो तरीके हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये तरीका बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैंने आपको क्या सिखाया है, जब आपको मूलधन दिया गया हो। ठीक है, मूलधन दिया गया, अगर मूलधन नहीं दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, ये सीखेंगे हम लोग अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इस पर अच्छा रेस्पॉन्स आता है, तो ध्यान करना दोस्तों, मैं आपको अगली वीडियो तुरंत आपके लिए बना दूंगा आपको। ठीक है, तो कम से कम इस वीडियो को ज़्यादा डिसलाइक, डिसलाइक तो क्यों करोगे आप लोग, ठीक है, गलती से सुन गया, आपको ज़्यादा आपको लाइक करने हैं, साथ में आपको कमेंट करना है कि आपको ये मेथड कैसा लगा आपको। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको मैथ्स आसान करनी है, मैथ्स का आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच।